नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सब लोगों का मेरा परिचय पता होगा। मेरा नाम आकाश है और मैं रीट 2018 से सिलेक्टेड हूं, साइंस मैथ से। और साथियों, आज आपके सामने 3 आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। पहला प्रश्न आप लोगों का ये था, ज़्यादातर बच्चों का आ रहा है कि सर फर्स्ट लैंग्वेज क्या लें और सेकेंड लैंग्वेज क्या लें। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज चूज करने में ज़्यादातर बच्चों को समस्याएं आ रही हैं। अपने पास जो लैंग्वेज है उनके बारे में बात करेंगे और दूसरी सबसे बढ़िया लैंग्वेज आपको सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेनी है इस बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज सबसे बढ़िया रहेगी, कौन सी लैंग्वेज अपने को लेनी है। इस बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा दूसरा प्रश्न अपना रहेगा साथियों कि बेस्ट टेस्ट सीरीज आपके लिए कौन सी रहेगी रीट 2021 के लिए। इसके आगे बात करेंगे अपन साइंस या एसएसटी के लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ें या आपके आरबीएससी की, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो तीनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। सबसे पहले बात कर लें अपन अगर लैंग्वेज चूज करने की, तो ज़्यादातर बच्चे पहली लैंग्वेज हिंदी ही सिलेक्ट करते हैं और वो बिल्कुल ठीक करते हैं। हिंदी भाषा जो है, अगर आप द्वितीय भाषा के तौर पे हिंदी को लेते हो तो उसमें आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा हिंदी का, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से आपको लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ही लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये आपके ऊपर, अगर आप फिर भी लेना चाहते हो संस्कृत या इंग्लिश तो ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। हिंदी आपको लेनी चाहिए पहली भाषा के तौर पर। द्वितीय भाषा के तौर पर साथियों, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ इंग्लिश ले सकते हैं आप, या फिर आप संस्कृत ले सकते हैं। और पंजाबी, गुजराती, आपकी उर्दू भी लेते हैं लोग, तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आपको आती हैं तो। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम बच्चों को आती है, तो वो तो ले लेंगे आराम से जिनको आती है। जिनको नहीं आती उनके लिए इंग्लिश और संस्कृत 2 लैंग्वेज बचती हैं, उसमें से किसको लें ये सबसे बड़ी समस्या रहती है साथियों। अब मैंने जब 15 अक्टूबर 2017 से तैयारी स्टार्ट की थी, उस समय मैंने भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज को 15 दिन पढ़ा और उसके बाद छोड़ दिया कि भैया ये अपने से नहीं होगी, और मैंने साथियों संस्कृत को चुना। अब संस्कृत भी जो है उस समय मेरे को आती नहीं थी, लेकिन फिर भी कर लिया कि चलो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे कैसे भी, इंग्लिश से तो ठीक ही है। तो मैंने संस्कृत लैंग्वेज को लिया और साथ ही उसके ऊपर काफ़ी मेहनत भी की, और मेरे शायद 26 नंबर थे या 25 नंबर थे संस्कृत में बने थे। ठीक है, 30 में से। तो कैसे पढ़ाई की वो सारी बातें बता चुका हूँ मैं आपको, बुक्स भी बता चुका हूँ। तो साथियों, अब आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है ये भी बताता हूँ। देखिए, यही मौका है, 4 महीने एग्जाम के बचे हुए हैं, 119-120 दिन है अभी तो 4 महीनों में अभी आप अगर डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सी लैंग्वेज आपको लेनी है तो बहुत समस्या में आप फंस जाओगे। अभी आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप इंग्लिश लेंगे या संस्कृत। काफ़ी बच्चों का भी डिसाइड नहीं हुआ है। किस बेस पे डिसाइड करें, तो बेस ये रहेगा साथियों कि अगर आपको अंग्रेजी अच्छे से पढ़ना आता है, पढ़ने के बाद आप आराम से इंग्लिश को समझ जाते हो, तो आपको इंग्लिश ले लेनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर सकते हो। अब संस्कृत किसको लेनी चाहिए? जो संस्कृत को अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, वो संस्कृत ले ले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेगा। अब परेशानी कहाँ आती है? न तो इंग्लिश पढ़नी आती है ढंग से, न संस्कृत पढ़नी आती है, न इंग्लिश समझ आती है, न संस्कृत समझ में आती है, वहाँ परेशानी आती है। उसके लिए रामबाण चीज़ यही है कि वो संस्कृत ले ले। वो क्यों ले ले संस्कृत? क्योंकि देखिए, हिंदी में जो है टीचिंग मेथड्स हिंदी और संस्कृत के लगभग एक जैसे हैं, बिल्कुल समान। आपको एक दो टॉपिक जो है वो अलग होगा, बाकी टीचिंग मेथड सारे के सारे एक से हैं। तो 15-15 नंबर दोनों में बराबर हैं, लगभग एक जैसे प्रश्न वहाँ मिलेंगे आपको। और अगर आप एक भी विषय के टीचिंग मेथड पूरे करते हो तो लगभग आपके दोनों के हो जाएंगे। ये आप करके देख लेना चाहिए, मैंने करके देखा हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, जैसे संधि है, संधि का टॉपिक अगर आपने संस्कृत में समझ लिया, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको, यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े मेरे, सारे के सारे संस्कृत मैंने पढ़ा दिए वहाँ पे टॉपिक वाइज कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, कौन सा आपको बाद में पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल से। एक नंबर पर किस टॉपिक को पढ़ें, 2 पर किसको पढ़ें, 3 पर किसको, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है। वो पढ़ लीजिए, आपका आराम से जो है संस्कृत निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज़ यही करनी है कि आपको कठिन परिश्रम जरूर करना पड़ेगा संस्कृत में, और चाहे इंग्लिश लें आप, दिक्कतें आएंगी। टीचिंग मेथड से एक जैसे रहेंगे। संधि का टॉपिक अगर आप संस्कृत में अच्छे से समझ लेते हो तो हिंदी वाले में किसी भी प्रकार की संधि की मिस्टेक आप नहीं करोगे। दूसरी बात, मैंने संस्कृत में समास का टॉपिक साथियों नहीं करवाया। काफ़ी बच्चे बोलते हैं नहीं करवाया, बिल्कुल नहीं करवाया।
देखिए मैंने खुद भी नहीं किया था, मैंने हिंदी वाला समास का टॉपिक किया था, उसी में से एग्जाम्पल्स आ गए थे संस्कृत में, वो मैंने कर दिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जो कठिन टॉपिक लगे आपको, जैसे समास का टॉपिक बहुत कठिन है, डिटेल से पढ़ने जाएंगे तो अब बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो इसके लिए जो है आप हिंदी वाला तैयार कर लीजिए, आपका आराम से जो है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो आप अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है पढ़नी और समझनी तो आप इंग्लिश लीजिए, अदरवाइज नहीं लेनी है इंग्लिश। अब संस्कृत में आपका बिल्कुल हाथ तंग है, कुछ आता ही नहीं है, मन ही नहीं करता, और इंग्लिश में मन करता और वो भी नहीं आती, तब भी आप इंग्लिश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फिर। हाँ, संस्कृत मैं ज़्यादा प्रिफेयर करूँगा, वो इसलिए क्योंकि हिंदी से काफ़ी मेल खाती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं दोनों लैंग्वेज, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा संस्कृत लेने से। 15 दिन पढ़ने के बाद मैंने संस्कृत को चूज़ किया था, और सभी बच्चों ने, मेरे साथी जो थे, उन्होंने ये बोला था कि तू गलती कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश में नंबर तेरे ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे, लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं उस चीज़ में, और मेरा डिसीजन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा था। और आप लोगों को भी इसी प्रकार डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश अच्छी है, बहुत अच्छी है, पढ़ना आता है और अच्छे से समझ आता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपको मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए साथियों। संस्कृत पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, और आपकी इच्छा है पढ़ने की कि आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं आप, तो फिर आपको ले लेनी चाहिए। मेरे सारे वीडियोज़ आप डिटेल से देखिए, एक वीडियो मतलब पहला वीडियो, उसके बाद दूसरा वीडियो, इस प्रकार से आप देखिए, ठीक है। पूरा कोर्स मैंने करवा रखा है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है संस्कृत की, आपकी रीड संस्कृत नाम से प्लेलिस्ट आपकी पूरी शानदार तरीके से पढ़ाया है, पूरे आपके टीचिंग मेथड्स को पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आप सोल्व कर लीजिए, मेरे हिसाब से मैंने बता दिया कि आपको किस हिसाब से उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। अब दूसरी बात करते हैं अपन कि एसएसटी और साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक्स बढ़िया हैं या आरबीएसई बोर्ड की बुक बढ़िया है, राजस्थान बोर्ड वाली। तो साथियों यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब मैंने रीट की परीक्षा दी 2017 में, मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 15 अक्टूबर से, तब राजस्थान बोर्ड में आप अपने राजस्थान में राजस्थान बोर्ड की बुक्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स ही चलती थी, तो वो मैंने पढ़ ली। अब एनसीईआरटी की चल रही है वर्तमान में, और वर्तमान में ये पेपर होगा। अब साथियों काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया, तब मैंने मिला करके भी देखा है राजस्थान बोर्ड्स की बुक्स को और एनसीईआरटी की बुक्स को। साथियों इतना सा फर्क आपको नहीं मिलेगा, कोई छोटी मोटी चीज़ें मिलेंगी बस डिफरेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास राजस्थान बोर्ड की बुक है तो आप वही पढ़िए, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स है तो राजस्थान बोर्ड वाली मत लेके आइए, वो पढ़ लीजिए। और अभी तक अगर आपने बोर्ड्स की बुक नहीं खरीदी है तो साइंस के लिए आपको बोर्ड की बुक 6 से लेकर के 10 तक की पढ़नी ही है, तो 6 से लेकर 10 तक की आपको बुक्स जो वो एनसीईआरटी की अभी ले लेनी है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड वाली अभी आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। तो एनसीईआरटी की ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम मैटर है, कुछ भी फर्क नहीं है। बात करें एसएसटी वालों की, तो साथियों हमारे साथ टीचर लगे हुए थे सुशील, जिसे सुशील कुमार मीणा जी। अभी सबसे पहले वो वन रक्षक में हुए 2011 में, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया साथियों 3rd ग्रेड भर्ती में, इसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ 2nd ग्रेड में, अभी वो 2nd ग्रेड में है, और अभी 1st ग्रेड का जो रिजल्ट आया इतिहास में, हिस्ट्री में, उनका लेक्चरर के पद पर भी हो गया। उन्होंने अपनी वाइफ को तैयारी करवाई थी, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, तो उन्होंने राजस्थान बोर्ड्स की बुक से ही तैयारी करवाई थी एसएसटी की, और उन्होंने मेरे सामने 50 जो एसएसटी के प्रश्न आते हैं उसमें से 43 या 44 प्रश्न मेरे हिसाब से उन्होंने राजस्थान बोर्ड की बुक्स में मुझे पेज वाइज दिखाए थे। अब मेरी उनसे बात हो गई है, जल्द ही 2-3 दिन में वो बिल्कुल जहाँ से प्रश्न कहाँ कहाँ से उठ के आए वो सारी की सारी डिटेल वो भेजने वाले हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा एसएसटी वाले बच्चों के साथ। आप विश्वास रखिए, राजस्थान बोर्ड्स की बुक बहुत शानदार है, वहाँ से अभी प्रश्न उठते हैं। और जो अभी एनसीईआरटी में जो राजस्थान बोर्ड की बुक चल रही हैं वो किताबें भी वो की वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वो का वो मैटर है, ठीक है। चाहे आप वो पढ़ लीजिए, चाहे अभी आप अगर बुक्स नहीं खरीदनी है आपने एसएसटी वालों ने, तो आप एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं। और अगर आप पहले से आपके पास बुक्स हैं तो राजस्थान बोर्ड की बुक आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। पिछली बार 42-43 क्वेश्चन आए थे 50 में से, यानी कि एक प्रकार से देखें तो 86%, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब इतना सिलेबस 6 से लेकर 10 तक की बुक से जो है वो मिल गया था लास्ट ईयर। तो इस बार भी वहीं से आएगा, पेपर वहीं से बनना है, बोर्ड की बुक से ही पेपर बनेगा। बीएससीआर अजमेर को ही जो है
वो संस्था बनाया है एग्जाम करवाने के लिए, यानी पेपर वो लोग सेट करेंगे, वो अपनी बुक से सेट करेंगे। हो सकता है पिछले वाले सिलेबस से कर दे, कोई जरूरी थोड़ी है एनसीईआरटी से कर दे, और एनसीईआरटी से कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है साथियों। एनसीईआरटी जो है वो भी बिल्कुल राजस्थान बोर्ड की बुक्स की तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एक आधा टॉपिक इधर उधर होता है। और अपने को जो है वो देखिए साइंस और एसएसटी हो या साइंस हो, कोई भी बुक हो बोर्ड की, अपने को केवल वो टॉपिक पढ़ना है जो अपने सिलेबस में, पूरी बुक का रट्टा नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको पढ़ना है। साइंस वालों के लिए जो है वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से कक्षा 6 में कौन सा चैप्टर पढ़ना, कक्षा 7 में कौन कौन से पढ़ने, 8 में कौन से पढ़ने, 9 और 10 में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये टिक करके मैं आपको बता दूंगा, एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों में। ठीक है, जल्द ही अगले संडे तक इसके ऊपर वीडियो दे दूंगा आपको। और एसएसटी वाले बच्चों के लिए भी कोशिश करूंगा उन सर से संपर्क करके आप लोगों को भी बेस्ट से बेस्ट मैटर बताने का कि आप ये पढ़िए, सिलेक्टिव है, पढ़िए, नंबर आएगा, कम समय में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, दूसरी बात अगर अपन तीसरी बात इस वीडियो की करें, तीसरा प्रश्न अपना था कि बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो कौन सी है। जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है एक बार, मैं साथियों आपको याद हो तो अक्टूबर या सितंबर 2019 से आप लोगों को यूट्यूब पे यहाँ पे पूरे तैयारी करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने साइंस स्टार्ट की थी और सूक्ष्म जीव वाले टॉपिक से मैंने स्टार्ट किया था। वो जो टॉपिक है वहाँ से अपनी सीरीज स्टार्ट हुई थी, और अभी कुछ दिनों पहले अपना साइकोलॉजी सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, तो पूरा सिलेबस मैंने आपको करवा दिया है रीड का। एकमात्र अपना यूट्यूब पे चैनल है, किसी एक व्यक्ति ने पूरा सिलेबस करवाया है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे, देखिए कोचिंग्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि उनके पास ढेर सारे टीचर्स हैं, वो तो करवा सकते हैं, फिर भी उन्होंने पूरा सिलेबस आते फ्री में नहीं दिया है। हमारे यहाँ बिल्कुल साइकोलॉजी फ्री में, हिंदी फ्री में, संस्कृत फ्री में, आपका साइंस फ्री में, मैथ्स फ्री में, पूरा का पूरा। एसएसटी की 7 यूनिट ही हुई हैं, माफ़ी चाहूँगा पूरी यूनिट्स वो सर करवा नहीं पाए बीच में, अभी वो खुद की तैयारी में लगे हुए हैं, तो 7 यूनिट वहाँ पर भी करवाई हुई हैं आपको। यानी कि पूरा का पूरा मैटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लगातार कंटिन्यूटी के साथ आपको करवा रहा हूँ। इतना विश्वास आप लोगों ने दिखाया है तो एक विश्वास आपको और करना है। आप लोगों को किन से बचना है, देखिए यूट्यूब पर अभी चल क्या रहा है कि लोग टेस्ट सीरीज एक प्रकार से दे रहे हैं फुल ऑन, यानी कि पेपर्स करवा रहे हैं धड़ाधड़। उसमें कर क्या रखा उन्होंने न तो पूरा का पूरा मैटर करवाया है, सब्जेक्ट उन्होंने पूरे क्लियर नहीं करवाए, बस टेस्ट सीरीज वो लगातार चला रहे हैं। साथियों ऐसी टेस्ट सीरीज से आपको बच के रहना है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं कि कहीं से भी प्रश्न उठाते हैं और वो डाल देते हैं, उनको 15-20 प्रश्न पढ़ के सुनाने होते हैं। अब उनके ऊपर दूसरी बात ये है कि उनके ऊपर आपको वीडियोस के ऊपर ये लिखा मिलेगा कि ये प्रश्न यहाँ से उठाए गए हैं, ये फलानी गाइड के प्रश्न हैं, ये उस बुक के प्रश्न हैं, ये उस बुक के प्रश्न हैं। उनके पास कोई मैटर नहीं है खुद का, और इस हिसाब से वो करवाते हैं। आप वहाँ पे भ्रमित होगे, सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी। सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज क्या रहती है मैं आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। साइकोलॉजी जो है उसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो क्या है, साइकोलॉजी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पिछले वर्षों के पेपर जितने भी भारत में टेट एग्जाम होते हैं उनके कर लीजिए। एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेगा, मिलेंगे तो आप कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि देखिए प्रश्नों की प्रकृति क्या है, प्रश्न कहाँ से उठते हैं, इस बात का आपको पता चल जाएगा और आप आराम से कर दोगे। अगर आपको कोई साइकोलॉजी का पेपर खुद से बना करके दे रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है, 15-20 प्रश्न आपको दे रहा है रोजाना, तो क्या गारंटी है उसकी कि वो प्रश्न आएंगे? दूसरी बात वो जैसे अवनी शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक है, सारा का सारा मैटर है रीड का, कहीं से कोई बुक देखने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान बोर्ड वाली एनसीईआरटी की कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा मैटर उन्हीं बुक से उस बुक में लिखा हुआ है, तो पूरा वो का वो मैटर उन्हीं बुक्स में मिलेगा। अब बोर्ड की बुक्स को पढ़ते रहो, उसके ऊपर आधारित टेस्ट सीरीज को करते रहो, वो के वो प्रश्न घूम घूम के आते जाएंगे, क्या फायदा मिला? कोई फायदा नहीं होगा। अप्लाइड क्वेश्चंस कीजिए, जो आए हुए प्रश्न है वो कीजिए। और इसीलिए साथियों मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है यूट्यूब पर, और लगभग 12 वीडियो जो है वो टेस्ट साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज में डाल चुका हूँ, और मैं टॉपिक वाइज जो वो डाल रहा हूँ। जितने भी प्रश्न हैं सारे सारे के सारे प्रश्न एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं खुद, सारे के सारे प्रश्न आपको आए हुए मिलेंगे उसमें। और प्रश्नों का स्तर आप टेस्ट जब जिन लोगों ने दिया उनको पता है, जिन लोगों ने नहीं दिया एक टेस्ट आप करके देखिए, आपको ये यकीन होगा
कि हाँ ऐसा पेपर आ सकता है। 30 प्रश्न हर एक टेस्ट में होते हैं लगभग। तो टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। तो साइकोलॉजी के लिए बोलूँगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को आप पहले करें, उसके बाद ही आप अदर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। यही मैं करने वाला हूँ, पूरे के पूरे टॉपिक्स के आए हुए प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट सिलेबस की स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ से बेहतर आपको साइकोलॉजी नहीं मिलेगी। और ये चीज़ मैं अपने चैनल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको मैं सार्थक करके भी दिखाऊंगा और सारा सिलेबस भी मैंने करके दिखाया। तो ये चीज़ भी अपन करेंगे, आपको यकीन ज़रूर आएगा। किसी को हो सकता है आज ना आए, बाद में आ जाएगा, लेकिन यकीन ज़रूर आपको हो जाएगा कि शानदार मैटर आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट अपना होता है हिंदी, लैंग्वेज 1। हिंदी जिस बच्चे ने ली है उसके लिए साथियों सिलेबस तो मैंने पूरा करवा दिया, टीचिंग मेथड्स भी करवा दिए हैं। इसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज की तकरीबन 15 टेस्ट तो मैंने टीचिंग मेथड्स के आपके हिंदी के लिए हैं। टीचिंग मेथड्स के और भी टेस्ट लूँगा, पूरे कंप्लीट कोर्स के भी टेस्ट लूँगा। जल्द ही टेस्ट सीरीज आप लोगों की स्टार्ट होगी। और वैसे कोई अलग से बुक आती नहीं है हिंदी की, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। हिंदी की आपको टेस्ट सीरीज आप किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी के प्रश्न ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लैंग्वेज बड़ी आसान आती है। और रीट के पेपर में बैठते समय सबसे पहले हिंदी का पेपर ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी पेपर आता है, सबका वो अच्छा होता है। ठीक है। दूसरी बात, लैंग्वेज नंबर 2 इंग्लिश या संस्कृत, उसमें आप वो भाषाएं हैं। देखिए भाषा में प्रश्न जो है वो पैराग्राफ से बनता है, तो कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो आए हुए पैराग्राफ्स को जो है प्रश्नों को थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। आपको टीचिंग मेथड पे भाषाओं में ध्यान देना है, क्योंकि 15-15 30 नंबर के टीचिंग मेथड दोनों भाषाओं में आते हैं। तो अगर उन पे कमांड कर ली तो ग्रामर हो जाएगी। ग्रामर के टॉपिक्स को पढ़िए, थोड़े बहुत उनकी गाइड में से प्रश्न कर लीजिए, सब हो जाएगा आराम से, है ना। और बाकी हम लोग टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें से भी आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करें साइंस की, तो साइंस के लिए साथियों मैंने बोर्ड की बुक आपको बता दी है, वो आपको करनी है। इसके अलावा आपको मैं चैप्टर बता दूंगा, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की बुक्स के कौन से पढ़ने हैं। इसके बाद टेस्ट मैंने साइंस के 30 टेस्ट ले रखे हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अनुसार। अब आप लोगों ने किए नहीं है वो बात अलग है, वो भी करिए। आप देखिए एक बार, आपको अच्छा मैटर मिलेगा वहाँ रीट के लेवल का। अभी रीट से थोड़ा ऊपर का लेवल मैं आपको करवाने वाला हूँ। जल्द ही टेस्ट सीरीज साथियों स्टार्ट करूँगा साइंस की, पूरे 30 प्रश्नों की, और ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज वो रहेगी। आप एक टेस्ट दे के देखिएगा, अगर आपको पसंद ना आए तो आपको टेस्ट नहीं देना, और आपको अगर पसंद आए तो रोज़ाना एक टेस्ट आपको देना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करूँ तो उसकी भी टेस्ट सीरीज अपन पहले टीचिंग मेथड्स की, और उसके बाद पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा जो है मैथमेटिक्स का टेस्ट मैं आपका लूँ। सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट तो आपका मैथमेटिक्स का ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद एसएसटी वाले बच्चों की बात करें तो उनको भी, उनके लिए विशेष तौर पे बोलना चाहूँगा कि जो साइकोलॉजी है और एसएसटी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न आप कीजिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से प्रश्न को ज़्यादा उठा रहा है एग्जामिनर, वही आपको ज़्यादा पढ़ना है, वहाँ आपको ध्यान से पढ़ना है, डिटेल से उस टॉपिक को करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको डिटेल से करने पर प्रश्न मिलते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको ऊपर से करने से मिलते हैं। तो आपको डिटेल से जो है वो टॉपिक को करना है। वैसे तो सारे टॉपिक जो है वो अच्छे से करने हैं, लेकिन जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा हो, आपको जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि एग्जामिनर प्रश्न उठाता कहाँ से, तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है साथियों, तो मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी आपको बातें, और आपके इन 3-4 प्रश्नों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। और भी आपके प्रश्न हों तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जब भी नेक्स्ट आपके लिए मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूर आप लोगों को उन प्रश्नों के बारे में, आपके उन प्रश्नों के उत्तर दे पाऊंगा मेरे हिसाब से। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो अगर पसंद आया है और हमारी बातें पसंद आई, हमारा जो मैटर सारा पढ़ाया हुआ वो आपको पसंद आया, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। अब साइकोलॉजी का जो टेस्ट है वो प्रतिदिन सोमवार से लेके आपका शनिवार तक, रविवार को तो मेरा यही वीडियो जिस प्रकार से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चों में थोड़ी सी समस्याओं का समाधान भी किया जा सके। ठीक है साथियों, तो
सोमवार से शनिवार तक अपनी टेस्ट सीरीज चलती है। गणित का लगभग मैटर हो चुका है और अभी अपन टेस्ट सीरीज ही लगातार चलाएंगे। सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया। टेस्ट सीरीज अभी जारी रहेंगी और जल्द ही नई नई टेस्ट सीरीज भी आपके आगे आएंगी और बहुत ही शानदार मैटर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। सफलता पहली ही प्रयास में, जो बच्चा नया है पहली बार एग्जाम देगा, उनके लिए बोलना चाहूँगा कि आपकी निश्चित सफलता मिलेगी आपको अगर आप मेरी रणनीति से चलते हो। दूसरी बात, अगर रणनीति आप नहीं अपनाते हो, अपनी अपनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं जो मैटर बताऊँ वो पढ़िएगा आप, डेफिनेट सिलेक्शन आपका होगा। कोई नहीं रोक सकता। प्रथम प्रयास में सिलेक्शन आप लेंगे जैसे मैंने लिया था। निश्चित तौर पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स भी बोलते हैं कि पहली बार जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनकी संभावना कम होती है परीक्षा में जॉब लगने की। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार जो एग्ज़ाम देते हैं टॉपर वही बनते हैं हमेशा। जो 5-5 4-4 बार एग्जाम दे चुके होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। बहुत ही कम बच्चे उनमें टॉप निकलते हैं। प्रथम प्रयास में टॉपर ज़्यादा निकलते हैं साथियों, या अंतिम प्रयास में। अभी एक आप देखेंगे अंतिम प्रयास की जो बात है वो 10 साल लगातार असफल, 10 बार लगातार असफल होने के बाद 11वीं बार जो है टॉप सेकंड रैंक या टॉप किया है लेक्चरर में। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बहुत कम मिलेंगे। बाकी टॉपर्स जो है वो नए बच्चे निकलते हैं, इसलिए नए बच्चों के लिए जो है विशेष चीज़ है कि उनको ध्यानपूर्वक स्टडी करनी चाहिए, पैटर्न से करनी चाहिए, आराम से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी लैंग्वेज की जो चूज़ करने की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई होगी और आपकी टेस्ट सीरीज से संबंधित जो समस्याएं बड़ी जोर शोर से चल रही हैं, टेस्ट सीरीज कौन सी करें वो भी मेरे हिसाब से आपकी सही हुई होगी। और आपका साइंस के लिए या SST के लिए RBSC पढ़े, NCERT पढ़ें, वो भी समस्या सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बेस्ट हैं और दोनों में मैटर एक ही है, बस नाम चेंज है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही साथियों आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा सभी सब्जेक्ट्स की। तो साथियों मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।